उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की है। शासन, प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे। सीएम ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो सीएम धामी लगातार राहत और बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की है। शासन, प्रशासन भी मुस्तैद है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हैं। देखिए, धारावी में आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं कि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुँच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुँचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फ़ोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी परेशान, जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं वो सब व्यवस्थाएं निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या यमुनोत्री उस वहाँ पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू। सर, एक पिक्चर गई है पूरी यहाँ, जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है। आप जो देश भर में लोग देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि। तो टीवी के स्टेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। सीजन का रुख करेंगे। प्रदीप जी,
किस तरीके की अपडेट है आपके पास? क्या कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं? कितने रेस्क्यू किए गए? कितने लोगों को बचाया गया? कितने लोग हताहत हुए? विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि 3 जगह बादल फटे हैं। सुकी टॉप, हर्षिल और धराली, तीनों जगह प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है उत्तराखंड। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? अपने सहयोगी प्रदीप के पास जाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें, तस्वीरें कई अपने आप में बयां करती हैं। तस्वीरें बयां करती हैं कि वाकई में आपदा बेहद ही भयावह रही है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, बचने तक का मौका नहीं मिला। जब तक कुछ समझ पाते तब तक कुदरत की मार उन पर आ गई, पड़ गई। सैलाब के साथ बहते चले गए लोग। तस्वीर आप देख सकते हैं, दैवीय आपदा इसे कहा जा सकता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड इस तरह से दैवीय आपदा झेल रहा हो, प्राकृतिक आपदाएं झेल रहा हो। ये पहली बार नहीं है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। हर संभव मदद देने का केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया है, मदद का आश्वासन दिया है। टोटल टीवी के एसिड एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है उत्तराखंड में। 3 जगह सुकी टॉप, हर्षिल और धराली में प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा बरपी है और उसका कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तराखंड इस बार हर बार त्रासदी की मार झेलता है। क्या कुछ अपडेट है अब तक? कितने लोगों को बचाया जा चुका है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? क्या कुछ कैजुअलिटी की आंकड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला धराली गांव में मंगलवार दोपहर जो बादल फटा उसमें भीषण भूस्खलन हुआ और कम से कम जो आधिकारिक तौर पर अभी आंकड़े आए हैं 4 से ज्यादा लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग लापता। लेकिन ये आंकड़ा काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आपदा की तस्वीरें, वीडियो सामने आए वो बयान कर रहे हैं ये कितनी बड़ी त्रासदी रही है। आपदा से पानी और मलबे का सैलाब पूरे क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद जो संबंधित एजेंसियां हैं बड़ी राहत बचाव अभियान वो कर रही हैं, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ है और कहीं न कहीं जो सड़कें ध्वस्त हुई हैं उसकी वजह से वहां पर प्रभावित इलाकों में अभी तक भी राहत बचाव अभियान जो है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है उसमें खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। धराली कस्बे में भारी तबाही मची है। करीब 8,600 फीट की ऊंचाई पर बसा जो पर्यटक स्थल है, तेज बहाव में जहां बाजार, होटल और आवासीय इमारतों को पल भर में ढहा दिया। ये तस्वीरें चश्मदीद जो लोग वहां पर मौजूद थे, लहरें जैसी उफली वो वहां से भागते नजर आए, लेकिन जो लोग चपेट में आ गए अभी तक पता नहीं है। तो ये जरूर है कि मलबे में दबे लोगों को राहत बचाव अभियान में जुटी आपदा प्रबंधन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। लेकिन इस बीच हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इस बीच केदारनाथ यात्रा स्थगित की गई है क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच जो बारिश की चेतावनी के बीच 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। राहत बचाव अभियान की सीधे निगरानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की थी उनसे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर बातचीत की थी और हर संभव मदद का भरोसा मिला है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। लगातार जो पूरे अलर्ट मोड में रिलीफ जो यूनिट है वो तैयार की गई हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है सौरभ, वो बचाव कार्य में तेजी है। 40वीं बटालियन वो भी विशेष आपदा राहत इकाई से जुड़ी हुई। इसके अलावा देहरादून की सी कंपनी कुल 140 कर्मियों के साथ जो पीएससी की विशेष आपदा राहत इकाई है वो भी अतिरिक्त तौर पर भेजी गई है, ये जानकारी मिली है। तो
धराली आपदा राहत और बचाव कार्य की निगरानी के लिए अलग अलग अधिकारियों की टीम भी कोऑर्डिनेशन के लिए तैनात की गई है, ताकि कोई भी जो वहां पर राहत बचाव अभियान है उसमें कोई बाधा ना आए। सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और बादल फटने के बाद जो तबाही वहां पर हुई है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहत बचाव अभियान चल रहा है उसमें सीधे निगरानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री राहत आपदा को लेकर। इस बीच जो देहरादून और जो हरिद्वार रेलवे ट्रैक है वहां पर भी उस खंड पर जो भूस्खलन हुआ उससे एक बड़ी चट्टान ट्रैक पर गिरी, जिससे रेलवे का ट्रैक भी प्रभावित हुआ। लेकिन रेलवे की ओर से पहले से ही जो स्नोपिंग लगाई गई थी, जिसमें पहले से ही बोल्डर जैसे घटनाएं पत्थर वत्थर न गिरे उसको लेकर बचाव हो गया, तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी भी वहां पर पूरी तरीके से रूट चालू नहीं हो पाया है, ये जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा राहत बचाव अभियान अभी तक देखने को मिल रहा है। करीब 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर निकाला गया है। भारतीय सेना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल और राज्य आपदा प्रक्रिया बल जो है DRF की टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लगातार जिला मजिस्ट्रेट और SSP के संपर्क में है। हालात पर नजर रखी जा रही है। इसकी भी एक बड़ा भारी तबाही है ये, और इसमें राहत बचाव अभियान में मौसम जो बिगड़ा हुआ है उसमें काफी अड़चने आ रही हैं। तो फिलहाल पूरी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।